के मीठे और मधुर नाम में सबको मेरा जय मसीह की और सब प्रियों को जो हमारे चैनल में है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारा वीडियो को देखने के लिए। प्यारो, हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा क्योंकि मैं सेवा करता हूं और सेवा के साथ में परमेश्वर जब मुझे वचन देते हैं तो मैं यूट्यूब चैनल में डालते हैं ताकि सब लोग प्रभु का वचन को अच्छे से जान सकें। प्यारो, आज हम लोग लूका का सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 1 से 10 वचन में एक जीवन कहानी हम लोग देखने जा रहे हैं। 19 अध्याय का 1 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, वह एरियो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। हम लोग 1 और 2 वचन में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एरियो में जा रहा है और एरियो ही जगह में जक्कई रहता था। उसका काम क्या था? जितना लोग चुंगी लेता था, टैक्स लेता था, उसका वो सरदार था या उसके ऊपर में वो एक मुख्य व्यक्ति था। हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इतना ही नहीं, वो बहुत धनवान व्यक्ति था। और प्रभु यीशु मसीह एक दिन उसी जगह से होते हुए जा रहा था। जक्कई अपने घर से प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए दौड़ा। जब वो दौड़ा तो क्या हुआ? 3 बजे वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। यारो, हम लोग देख पाते हैं जक्कई का मन में बहुत बड़ा इच्छा। क्या इच्छा? कि मैं यीशु मसीह को देखूं कि वो कौन सा है, कैसे कपड़ा पहनता है, कैसे दिखता है। लेकिन जब वो देखने के लिए दौड़ रहा था तो उन्होंने बहुत बड़ा भीड़ को देखा जो प्रभु यीशु मसीह को घेरे हुए हैं और वो नाटा था। वो लपक करके देखने का कोशिश किया। उसके आगे सामने में सब लंबे लंबे लोग थे, वो देख नहीं सक रहा था। यारो, जक्कई बहुत बड़ा सरदार था, बहुत बड़ा धनी था। वो सोचता छोड़ो अब क्या देखने का है, लेकिन इसके मन में इस बात को आ गया कि मुझे यीशु मसीह को देखना है। हम लोग देखते हैं सबसे पहला बाधा जो इसके जीवन में आया, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख सकता है, वो था भीड़। और दूसरा, वो स्वयं एक नाटा व्यक्ति था। इतना नाटा था कि वो देख ही नहीं सक रहा था। प्यारो, हम लोग आगे देखते हैं, ये देखने के लिए जब ठान लिया तो ये प्रभु यीशु मसीह को देखेगा, वो क्या करने लगा। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले उसके मन में देखने की इच्छा आई कि वो कैसा है और वो घर से निकल के वो देखने के लिए गया। और क्या देखा? एक बड़ा भीड़ प्रभु यीशु मसीह को घेरे हुए हैं, लंबे लंबे लोग हैं, चारों बगल से भीड़ ही भीड़ है। वो देख ही नहीं सका क्योंकि वो नाटा था। वो वापस घर नहीं गया। हम लोग देखते हैं कि वो दौड़ करके जिस मार्ग में प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, एक गुलर का पेड़ था जिसमें आसानी से कोई भी चढ़ सकता था। ये नाटा था, बच्चा जैसा छोटा कद का था। हम लोग देख पाते हैं वो गुलर के पेड़ में चढ़ गया ताकि वहां पर से मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूं। प्यारो, ये सब घटना जो हो रहा था प्रभु यीशु मसीह को पता था कि एरियो में एक जक्कई नाम करके एक आदमी है जो चुंगी लेने वालों का सरदार है, बहुत धनवान व्यक्ति है, नाटा है और मुझे देखना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह पहले से एक योजना बना लिया था। प्रभु यीशु मसीह उनके सब बातों को जानता था। प्रभु यीशु मसीह इससे बात करना चाह रहा था, इसके घर जाना चाह रहा था। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यारो, हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जक्कई के बारे में सब कुछ जानता था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी है। एक व्यक्ति है जो घर से निकला है मुझे देखने के लिए और भीड़ के कारण नहीं देख पा रहा। वो निराश नहीं हुआ, वो आगे बढ़ा, वो गुलर के पेड़ में चढ़ गया। जक्कई को पता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह को पता है कि वो ऊपर देखेगा, मुझे बोलेगा। हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उसके नाम को पुकारते हैं, हे जक्कई, तुम झट नीचे उतरा। प्रभु यीशु मसीह ऊपर देखा, उस पेड़ की ओर देखा, जक्कई को चढ़ा हुआ देखा और प्रभु यीशु मसीह बोला, तुम झट नीचे उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है, बहुत जरूरी है। जक्कई एकदम तुरंत उतरा और उसको अपना घर ले गया। आगे बढ़ेंगे। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। बहुत आनंद के साथ उतरा और प्रभु यीशु मसीह को लेकर अपना घर चला गया। कितना खुशी इसके जीवन में आया। मैं तो देखना चाहता था, केवल मैं कैसा है वो देखना चाहता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोला, आज मुझे तेरा घर में जाना या रहना। ये आनंद के साथ अपना घर लेकर के गया। बाकी जो लोग थे वो कुड़कुड़ाने लगे, अरे एक पापी के घर में चल गया, अन्याय करने वाले के घर में चल गया, चुंगी लेने वाले के घर में चल गया, लूटने वाले के घर में चल गया। सच में एक पापी था, एक भटका हुआ इंसान था। प्रभु यीशु मसीह इसको बचाना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह इसके जीवन को बदलना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह आशीषों से भरना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह उसके कितने नाटा है या लंबा है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन वो देख रहा था उसको क्या करना है। प्रभु यीशु मसीह उसका घर में गया
और घर में जाने के बाद में एक अद्भुत बदलाहट को देखते हैं इसके जीवन में हुआ। आइए हम लोग पढ़ेंगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। यारो, हम लोग यहाँ पर देखते हैं इनके जीवन का बदलाव है। प्रभु यीशु मसीह क्यों इसका घर जाना चाह रहा था? प्रभु यीशु मसीह को सब पता था। प्रभु यीशु मसीह इसको देखा, एक भटका हुआ आदमी, धनी तो है लेकिन ये कंगाल है, सरदार तो है लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ये नाटा है, लोगों का नजर से गिरा हुआ है, लोग इसको पापी समझते हैं, लोग इसको अन्यायी समझते हैं, लेकिन प्रभु इससे प्यार करता था। प्रभु इसको चाहता था। प्रभु इसके जीवन को उद्धार करना चाहता था, इसके जीवन को बदलना चाहता था, क्योंकि ये भी इब्राहिम का वंश से आता है। प्रभु यीशु मसीह इसके घर में गया, इससे बातचीत किया और इसके जीवन में एक अद्भुत बदलाहट को देखते हैं। प्यारो, इन्होंने खड़े होकर के बोला, प्यारो, मैं आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। कितना बड़ा बदलाहट! अगर मैंने किसी को कुछ अन्याय करके ले लिया है तो मैं 4 गुना लौटा देता हूं। कितना बड़ा बदलाहट हम लोग देखते हैं। वो प्रभु के चरणों में गवाही दे रहे हैं। चलो, अगर सच में प्रभु आपके दिल में, आपके घर में, आपके जीवन में आते हैं तो एक अद्भुत बदलाहट होगा। झूठ बोलने वाला झूठ बोलना छोड़ देगा, गाली देने वाला गाली देना छोड़ देगा, चोरी करने वाला चोरी करना छोड़ देगा, बुराई को छोड़ देगा। अद्भुत बदलाहट उसके जीवन में आएगा। प्यारो, आज बहुत सारे लोग प्रभु को ठीक से विश्वास नहीं किए हैं, अभी भी शराब पी रहे हैं और बोलते हैं मैं प्रभु को विश्वास करता हूँ। अभी भी गालियां दे रहे हैं और बोल रहे हैं मैं प्रभु को विश्वास करता हूँ। अभी भी नशीली चीजों को खाते हैं, पीते हैं और बोलते हैं मैं प्रभु को विश्वास करता हूँ। जक्कई के जीवन से हम सीख सकते हैं अद्भुत बदलाहट, अद्भुत मन फिराव, अद्भुत पश्चाताप इन्होंने किया। इन्होंने खड़े होकर के बोला, मैं आधा संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। अगर मैंने किसी को अन्याय करके ले लिया है तो 4 गुना लौटा देता हूँ। बाकी लोग कुड़कुड़ा रहे थे, बाकी लोग दोस्त ढूंढ रहे थे, बाकी लोग उंगली दिखा रहे थे, लेकिन मन परिवर्तन नहीं कर रहे थे। प्रभु को उंगली दिखा रहे थे, जक्कई को उंगली दिखा रहे थे, बाकी लोगों को उंगली दिखा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह पापियों का घर चल गया। प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया दुनिया में? उन लोगों को पापों से बचाने के लिए आया। जक्कई पाप से उद्धार पा गया। एक अद्भुत परिवर्तन हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं। थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। एक बार अपने जीवन को जांच के देखिए, क्या सच में आपका उद्धार हुआ है? क्या सच में आप प्रभु के सामने सही गवाही दिए हैं? क्या सच में आपका जीवन बदल गया है? क्या प्रभु ऐसा बोल सकता है कि सच में ये मेरा बेटा और बेटी है? हमारा और आपका उद्धार हो गया, हमारा बोली व्यवहार बदल जाएंगे, हमारा रहन सहन बदल जाएंगे, हमारा उठना बैठना बदल जाएंगे। पुराने चीजों को त्याग के प्रभु की ओर, नई चीजों की ओर, नई बातों की ओर आए। एक अद्भुत उद्धार इस घर में प्रभु ने दिया। प्रभु इस परिवार को बचा लिया, जक्कई को बचा लिया, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका प्रभु आपको बचाने के लिए आया। प्रभु आपको आशीष देने के लिए आया। प्रभु आपको आशीषों से भर के माला माल करने के लिए आया। जक्कई ने जब आधा संपत्ति कंगालों को दे दिया और जिस किसी का भी अन्याय से लिया उसको 4 गुना वापस कर दिया, क्या ये कंगाल बन गया? क्योंकि उसने उस महान प्रभु को पाया जो सारी सृष्टि की मालिक है। लोग यहाँ पर देखते हैं, इन्होंने अपने जीवन को महान प्रभु के हाथ में सौंप के वो अपने जीवन को बदल दिया। इस कहानी से आपने क्या सीखा? क्या आप भी जक्कई के जैसा अपने जीवन को परिवर्तन करके प्रभु के सामने एक सच्चा गवाह बन के आगे बढ़ना चाहते हैं? या जैसे यहाँ कुछ लोग थे जो कुड़कुड़ा रहे थे, उंगली दिखा रहे थे, क्या ऐसे ही रहना चाहते हैं? चुनाव आपके हाथ में है। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। सुनने के लिए बहुत